हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक राकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज तारीख है 4 जुलाई 2026 सैटरडे, एंड हम सैटरडेज को निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। सो दिस वीक निफ्टी हैज़ क्लोज्ड 214 पॉइंट्स, 214 पॉइंट्स अबव द प्रीवियस वीक्स क्लोजिंग, बट इट इज स्टक बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। दो इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बीच अटका हुआ है। सो हम निफ्टी का वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट एनालाइज करेंगे टू सी वेदर वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक और नॉट। इसके साथ साथ देर आर टू सेक्टर्स जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड ऊपर जाने की भी जगह है। सो वो दो सेक्टर्स के चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे, एंड इन्हीं दो सेक्टर में से एक स्टॉक का चार्ट भी एनालाइज करेंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index. ठीक है, so since you would say September or October 2024 or the beginning of 2025, what you have seen is that कि निफ्टी बस इसी जोन में consolidate कर रहा है। इस जोन का upper boundary is at around 26,325 and lower boundary, remember lower boundary rising है, so lower boundary right now is at around 22,500 या 22,650 के आसपास। क्लियर? नाउ बिकॉज ऑफ दिस हम क्या बोलेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड इन निफ्टी इज करंटली साइडवेज और फ्लैट, राइट? चलिए अब सेकेंडरी ट्रेंड की बात करते हैं। सो सेकेंडरी ट्रेंड मतलब क्या? प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। जैसे यहाँ पे इस जोन में सेकेंडरी ट्रेंड वाज डाउनवर्ड्स, इधर सेकेंडरी ट्रेंड वाज अपवर्ड्स, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड वाज डाउनवर्ड्स, एंड फिलहाल हम इधर हैं, राइट? सो अब फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड किससे पता चलता है। सो अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? यू हैव हायर हाइज एंड हायर लो फॉर्मेशंस। जैसे यहाँ पे, ठीक है, इफ यू कंसिडर दिस एज लो, दिस वाज हायर लो, ठीक है। इफ यू कंसिडर दिस एज हाई, दिस वाज हायर हाई। सो ये बन गया था आपका अप ट्रेंड। सिमिलरली डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है? इफ यू कंसिडर दिस एज हाई तो ये बन गया लोअर हाई। इफ यू कंसिडर दिस एज लो तो ये बन गया इधर, ये बन गया लोअर लो, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। क्या हुआ? लोअर हाई एंड लोअर लोस। सो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्लियर। दूसरा कुछ चीज़ें हम देखते हैं काफ़ी बार अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए, कि जैसे RSI की बात करें तो विद ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड व्हाट यू कैन सी इज कि RSI 50 के नीचे ही चल रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द अप ट्रेंड व्हाट वी कैन सी इज कि RSI 50 के ऊपर चल रहा था, राइट? सो यहाँ पे हम कंडीशंस क्या डालेंगे? RSI लेस देन 50, और यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए RSI इज अबव 50। क्लियर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का कंसेप्ट? सो अभी कुछ देर पहले जो हमने बात किया कि भाई प्राइमरी ट्रेंड इज साइडवेज, एंड प्राइमरी ट्रेंड के अंदर फिलहाल जो सेकेंडरी ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, क्या चल रहा है? सो व्हाट वी हैव गॉट इज वी हैव गॉट अ लो एंड वी हैव गॉट अ हायर लो, ठीक है। अगर मैं इसको हाई कंसिडर करूं तो अभी भी हायर हाई नहीं बना है, राइट? दूसरा RSI अगर देखें तो RSI हैज जस्ट क्रॉस्ड अबव 50, स्लाइटली अबव 50.71, राइट? सो अब इस केस में हम सेकेंडरी ट्रेंड के लिए बोलेंगे कि इट इज अ बुलिश रिवर्सल वेटिंग फॉर
confirmation, right? So secondary trend is bullish reversal that is waiting for a confirmation. अब ये confirmation कब मिलेगा? So confirmation मिलेगा जब we get a higher high, right? Higher high का मतलब क्या हुआ कि इधर ये लेवल हम देखें तो this is at around 24,600. So जब हमें वीकली क्लोजिंग 24,600 के ऊपर मिलेगा तब we'll get a confirmation. Clear? दूसरा thing that I need you to notice is that the red floating line over here is the 200-day moving average, and the green floating line, this one, is the 50-day moving average, right? So uptrend में the market has to go above the 200-day moving average. देखो यहाँ पे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या था, 200-day moving average के नीचे चल रहा था, राइट? अभी क्या है as far as Nifty is concerned, फिलहाल it is just stuck at the 200-day moving average, right? या rather हम ये बोलेंगे कि it is just stuck between the 200-day and the 50-day moving average. So ये जो zone है between the 200-day and the 50-day moving average is basically the zone of uncertainty, right? The zone between 200-day and 50-day moving average, right? So Nifty का overall structure clear? चलिए, so now let us look at this week's candle closely. So अगर इस हफ्ते की कैंडल की बात करें तो this is what we got, right? पिछले 2 हफ्ते we had a doji. Doji का मतलब क्या है? It was a tie between bulls and the bears, right? This week what we got is at least we got a nice green candle, a wide bodied green candle and a closing above 200, ठीक है? पिछले वीक के मुकाबले इस बार 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, राइट? बट जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इट इज स्टिल स्टक बिटवीन द 200-day एंड द 50-day मूविंग एवरेज. तो अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे पहला चैलेंज क्या है? द फर्स्ट चैलेंज इज फॉर निफ्टी टू गो अबव द 200-day मूविंग एवरेज, व्हिच राइट नाउ इज एट 24,421, 24,420 के आसपास. If it closes, if it gives a weekly closing above the 200-day moving average, तो फिर there is a chance that it could go towards 25,000, right? ये जो next resistance zone है, it is at this gap, which is at the 25,000 and 25,150. Clear? But if it doesn't cross above the 200-day moving average and next week अगर red candle देता है, तो what will happen is it will just keep consolidating between this level. नीचे की साइड यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 23,800 एंड 23,645, राइट? सो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट. अब डेली चार्ट पे बात करें तो लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट दिस कि भाई डेली चार्ट पे निफ्टी इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है एंड वी नीड अ क्लोजिंग अबाउट दिस जोन. So इस हफ्ते something funny happened, right? What happened is कि suppose this was Monday, so market पहले नीचे आया, तो Tuesday को भी और नीचे आया, फिर Wednesday green candle, Thursday green candle, Friday क्या हुआ? Gap up opening हुआ. So on Wednesday on Thursday it had closed at around 24,175 एंड फ्राइडे को सीधा खुला एट 24,375. सो अराउंड 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिला था फ्राइडे को, ठीक है? 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग के बाद हुआ क्या? प्रॉफिट बुकिंग आया एंड इट केम डाउन एंड क्लोज्ड एट 24,270, राइट? व्हिच इज व्हाट, ये कंसोलिडेशन का अपर बाउंड्री को रीटेस्ट कर रहा है. सो नाउ द चैलेंज फॉर निफ्टी at least on Monday, on Tuesday and Tuesday is going to be
टू स्टे अबाउ दिस जोन 24,280 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन अबाउ 24,280, तो फिर इट विल ट्राई एंड गो टुवर्ड्स दिस रेड फ्लोटिंग लाइन विच इज अ 200 डे मूविंग एवरेज एट 24,421, ठीक है। एंड वंस इट गोज पास द 200 डे मूविंग एवरेज, तो फिर देयर इज अ चांस कि इट कुड गो टुवर्ड्स दिस जोन एट 24,666, clear? But if you get a red candle कि भाई इसका फॉलो थ्रू रेड कैंडल वापस इसके अंदर आ गया, राइट, तो फिर देर इज अ चांस कि भाई वापस ये कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए, सो नाउ विल लुक एट अ फ्यू सेक्टर्स जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इस हफ्ते। सो सबसे पहले व्हाट वी हैव इज निफ्टी फार्मा इंडेक्स, राइट। नाउ फार्मा इंडेक्स इज समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट पकड़ा था, ठीक है। सो इस ब्रेकआउट के बाद व्हाट हैपेंड इज कि इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, एंड फिलहाल वी गॉट अ फ्रेश ब्रेकआउट, राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 25,745। अभी भी ऊपर जाने की जगह है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड एट 26,866। दूसरा, इफ यू नोटिस कि फार्मा इंडेक्स हैज बीन ट्रेडिंग अबव द 50 डे एंड द 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब मोमेंटम यहाँ पे बुलिश ही है। इफ यू लुक एट निफ्टी का सिनारियो क्या है, इट इज स्टक बिटवीन द 50 डे एंड द 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड फार्मा इज अबव बोथ ऑफ देम, सो फार्मा में ज्यादा मोमेंटम है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, राइट। सो क्लियर अबाउट फार्मा इंडेक्स। अब नेक्स्ट इंडेक्स ऑन आवर रडार इज द रियलिटी इंडेक्स। नाउ रियलिटी इंडेक्स में व्हाट वी हैव सीन इज कि ये एक लोअर चैनल में कंसोलिडेट, सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में consolidate कर रहा था, and this week it has broken above the channel and it has also broken above the 200 day moving average, right। निफ्टी अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। फार्मा इंडेक्स एंड रियलिटी इंडेक्स have moved above the 200 day moving average and this week they have a fresh breakout, so इसलिए हम इनको कंसिडर कर रहे हैं। फिलहाल इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 890, ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड एट 964, तो अभी भी ऊपर जाने की जगह है रियलिटी इंडेक्स में, ठीक है। चलिए, सो अब इन्हीं दो सेक्टर में से व्हाट वी गॉट इज अ स्टॉक, एंड जो स्टॉक हम डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम है इप्का लैब्स, राइट। सो इफ यू लुक एट द 3 year चार्ट फ्रॉम जुलाई 2023 टू 2026, व्हाट वी आर सीइंग इज कि भाई बहुत प्यारा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, up till again the beginning of 2025. फिर what happened is it went into consolidation इस जोन में somewhere between 1300 and 1775 या 1780 it went into consolidation, ठीक है। एंड इस हफ्ते what we have got is a breakout above the consolidation zone, right। अब इसी चीज को हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं। दिस इज द लाइन चार्ट। अब वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं। सो ऑन द वीकली कैंडलस्टिक चार्ट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट। सो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू नोटिस फर्स्ट। पहले तो द स्टॉक is trading above the 50-day moving average and 50-day moving average is trading above the 200-day moving average, मतलब this shows that it is bullish। RSI देखें तो RSI is also at 60, so RSI greater than 60 मतलब again same चीज bullish, right। इस हफ्ते बात करें तो got a wide green candle with volumes above the moving average, ठीक है। ये जो छोटा सा blue line है that is the average volume, ठीक है। so volumes have been above average and पिछले कुछ हफ्तों की कंपैरिजन में इस हफ्ते वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, right। So we got a nice green candle with increasing volumes, so this is what makes it a good breakout, right। चलिए, so अब अगर
मैं ये स्टॉक को ट्रेड करता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता ये आपको बता देता हूँ. सो लेट्स गो. सो सबसे पहले व्हाट आई लुक एट इज द करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस इज 1778.9. नथिंग रॉन्ग ओवर हियर. Now, हमारा एंट्री प्राइस मैं हर बार आपको सिखाता हूँ, एंट्री प्राइस हैज टू बी अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. सो द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज 1788. सो हमारा एंट्री हैज टू बी एट 1792 to 1802. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर एंट्री रेंज. नाउ स्टॉप लॉस इज समथिंग दैट आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम द डेली चार्ट. अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस डिराइव करो डेली चार्ट से. सो स्टॉप लॉस इज एट 1678. सो यहाँ पे रिस्क इज अराउंड 6.3%. तो हम बोलेंगे इट इज अ मॉडरेट रिस्क, राइट. नाउ टारगेट्स डिसाइड करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्लॉटेड द इनवर्स फिबोनाची फ्रॉम दिस पॉइंट. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी. मेरे को यहाँ पे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस मिल गया. ठीक है. सो माय फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 1915. तो मेरा फर्स्ट टारगेट उससे थोड़ा नीचे होगा एट 1890. माय सेकेंड रेजिस्टेंस इज एट 2119. तो मेरा सेकेंड टारगेट उससे थोड़ा नीचे होगा एट 2090. अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट्स पे बात करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेड्स एंड पोजिशनल ट्रेड. सो इसलिए इस ट्रेड के लिए होल्डिंग पीरियड इज गोइंग टू बी 4 to 5 months, राइट. यहाँ पे होल्डिंग पीरियड डेज में नहीं है, मंथ्स में है. प्लीज ये ध्यान रखना. Now, one practice that I always follow to protect my profit and to protect my capital is this. That when it hits my first target, what I'll do is I'll book some profit and I will revise my stop loss to the entry price. So what does this do? This protects my capital and this also protects my profit. Clear? Okay, so that will be all as far as the analysis is concerned. होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला. अब स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दैट नीदर मी नॉर एनी मेंबर ऑफ माय फैमिली इज़ होल्डिंग एनी पोजीशन और हैज़ एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इप्का लैबोरेटरीज. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. फर्स्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सेकेंड, डू कमेंट. एंड थर्ड, प्लीज़ ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.